सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ईश्वर की दया से आप सभी बच्चे घरों पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको मधु सरिता से ये तीसरी कविता बताऊंगी, जो कि आखिरी कविता है आपकी पेड़। आपकी इस कविता का नाम है पेड़। बच्चों, मैं आपके सामने इस कविता को पढ़ूंगी, आप सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे। पेड़ न काटो प्यारे भैया, डूब जाएगी जीवन नैया। लालच में तुम कभी न आओ, इनको तुम कटने से बचाओ। पेड़ों की है बात निराली, इनसे जीवन में खुशहाली। धरती पर लाए हरियाली, तभी तो गाती कोयल काली। पंछी भी पेड़ों पर गाते, जीवन का है राग सुनाते। फिर से मैं इस कविता को दोहराती हूँ। पेड़ न काटो प्यारे भैया, डूब जाएगी जीवन नैया। लालच में तुम कभी न आओ, इनको तुम कटने से बचाओ। पेड़ों की है बात निराली, इनसे जीवन में खुशहाली। धरती पर लाए हरियाली, तभी तो गाती कोयल काली। पंछी भी पेड़ों पर गाते, जीवन का है राग सुनाते। बच्चों, इस कविता में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया है? पेड़ के बारे में। क्या बताया है कि पेड़ न काटो प्यारे भैया। क्या कहा जा रहा है कि पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए, पेड़ों हमें बल्कि और पेड़ों को लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ अगर कट जाएंगे तो हमारी जीवन नैया भी डूब जाएगी। क्योंकि पेड़ों से ही हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। पेड़ हमें क्या देते हैं? हरियाली देते हैं, है ना, ऑक्सीजन देते हैं। तो क्या बोल रहा है कि पेड़ न काटो प्यारे भैया, डूब जाएगी जीवन नैया। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, बल्कि चारों तरफ हमें पेड़ों को लगाना चाहिए, जिससे कि पेड़ों से हरियाली भी होगी और हमें ऑक्सीजन भी मिलेगा। फिर क्या है? लालच में तुम कभी ना आओ, इनको तुम कटने से बचाओ। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। और जो कोई अगर पेड़ों को काटते हैं तो हमें उनको काटने से रोकना चाहिए। हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, उन्हें कटने नहीं देना चाहिए। पेड़ों की है बात निराली, इनसे जीवन में खुशहाली। पेड़ों की क्या है बच्चों? बात निराली है। पेड़ होते हैं तो हमें छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, है ना। तो इनसे जीवन में क्या आती है? खुशहाली आती है। यदि सब कुछ चारों तरफ सब सूखा सूखा रहेगा तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं। पर सब तरफ हरा 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 भरा दिखाई देगा तो हमारे मन को अच्छा लगेगा, हमें खुशी होगी और इससे जीवन में क्या आएगी? खुशहाली आएगी। फिर क्या है आगे बच्चों? धरती पर लाए हरियाली। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और बल्कि चारों तरफ पेड़ों को लगाना चाहिए। जब पेड़ रहेंगे तो धरती पर क्या आएगी? हरियाली आएगी। तभी तो गाती कोयल काली। कोयल भी आपने देखा पेड़ों पे बैठ के खुश होकर क्या गाती है? गीत गाती है ना। तभी तो गाती कोयल काली। पंछी भी पेड़ों पर गाते। पंछी भी कहाँ पे घोंसला बनाते बच्चों? अपना घर कहाँ पे बनाते हैं? पेड़ों पर। यदि पेड़ नहीं होंगे तो वो कहाँ पे रहेंगे और कहाँ पे बैठेंगे, है ना। तो पंछी भी पेड़ों पर गाते, पेड़ होने से वो भी खुश होते हैं। जीवन का है राग सुनाते। तो
पंछी भी कहाँ पे बैठते हैं? पेड़ों पर बैठते हैं और गाते हैं। क्या गाते हैं? जीवन का राग सुनाते हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, बल्कि और हमें वृक्षों को, पेड़ों को लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में हरियाली तथा खुशहाली हमेशा बनी रहे। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि मैंने आपको आज की ये कविता पेड़ पढ़कर समझाया। आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इस कविता को बार बार अपने घरों पर इसे पढ़ेंगे, दोहराएंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।